हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद मुस्कान। तो इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम उसको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। आपको सामने यहाँ पे देखने को मिलेगा कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा। उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो खुल जाएगा। अब जिस किसी ने यहाँ पे पहले से रजिस्टर किया हुआ है वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। और जिस किसी ने नहीं किया तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र रजिस्टर नाउ करके ऑप्शन आ रहा है, तो आप उस पर रजिस्टर नाउ रजिस्टर करेंगे न्यू यूज़र। अब अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। आपको उसको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ बी वेरी केयरफुली वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आपको फॉर्म भरते टाइम बहुत ही ध्यानपूर्वक भरना होगा, कोई भी मिस्टेक नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट में कैंडिडेट नेम देना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, कैटेगरी, नेशनैलिटी एंड मार्क ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन। आपकी कोई पहचान देनी होगी, ऐसा गले में है, पैर में, तो वो आपको लिखना होगा। मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बोर्ड देना होगा, उसका डिटेल आपको देना होगा। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे हम वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, तो येस और नो उस हिसाब से आपको भरना होगा। वेदर सन डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिक्रीज पर्सनल मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। हैव यू रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग preceding 3 year from the closing date of receipt of online application। तो इसमें भी आपको आपके हिसाब से, अगर आप किए रिप्रेजेंट तो यस करिएगा, नहीं किए तो नो करिएगा। इफ़ यस प्लीज़ सेलेक्ट, अगर यस है तो आपको यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसको सेलेक्ट करना होगा, आपको उसका डिटेल देना होगा। फिर अब यहाँ पे बात कर ले प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप सेंटर 1 में क्या रखना चाहते हैं, सेंटर 2 में क्या रखना चाहते हैं और सेंटर 3 में क्या रखना चाहते हैं। वेदर एक्स सर्विसमैन, तो क्या आप एक्स सर्विसमैन के ऐसा बेटे या फिर बेटी है, तो वो चीज़ आपको भरना होगा येस और नो करके। अगर येस करोगे तो आपको नीचे की जो डिटेल्स है वो भरनी होगी, अगर नो करोगे तो फिर ये आपकी भरनी नहीं पड़ेगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हैव यू ऑलरेडी जॉइंड अ सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन ईसीएम, तो ये भी आपको उस आपके हिसाब से भरना होगा। येस है तो येस करिएगा, नो है तो नो करिएगा। फिर उसकी डिटेल है कुछ नीचे। अब यहाँ पे देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्या है, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो जैसा कि मैंने बताया एसटी एससी को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। अगर आप चाहते हैं एज रिलैक्सेशन को ऐसा आपके फॉर्म में ये करना, तो आपको यहाँ पे यस और नो करना होगा। अगर आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते तो नो। अगर आप चाहते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ उसका डिटेल देना होगा। आर यू आर नेशनल कैडेट, यानी कि आप एनसीसी होल्डर हो, आप एनसीसी किए हो, तो वो आपको येस और नो में जवाब देना होगा। उसके बाद आप ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी कैटेगरी के सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी में, सी लेवल तक के, तो आपने किस को होल्ड किया है, कहाँ तक किया है, तो वो आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा एनसीसी से रिलेटेड। डू यू प्रोसेस डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा अवॉर्डेड बाई, अब यहाँ पे आप अगर डिप्लोमा वगैरह किए हो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एनआरयू से, तो वो आपको ये सुनो वो डिटेल भरना होगा। तो फिर वहाँ पे हम बात कर ले, आपकी यहाँ पे पूछी जा रही है हायर क्वालिफ़िकेशन, आपकी हायर क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या है। तो अगर आप एमबीए एमसीए या फिर जो भी किए बीकॉम बीए, तो यहाँ पे सभी का ऑप्शन आप वो भर सकते हैं। एंड डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, अब बात कर लेते हैं जो आप बोर्ड या यूनिवर्सिटी से दिए हो उसके यहाँ पे नाम आएगी, रोल नंबर आएगी, सब्जेक्ट आपको ऐसे देना होगा, सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ्स, फिज़िक्स, जो भी केमिस्ट्री जो भी है आपका, वो आपको ऐसा लिखना होगा। ईयर ऑफ पासिंग लिखना होगा कि कब आप पास किए हो, परसेंटेज कितना ही, और सीजीपीए।
उसके बाद पोस्टल एड्रेस, आपकी एड्रेस रहेगी यहाँ पे। एड्रेस के बाद बात कर लेते हैं हम इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे। आपको फ़ाइल सबमिट करना होगा आपकी फ़ोटो की। जो कि आपकी फ़ोटो रहेगी वो 20 KB टू 50 KB के बीच में ही रहनी चाहिए। उतना से ज़्यादा रहेगा तो ये सपोर्ट नहीं लेगा, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। साइन सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपकी 20 KB के अंदर की होनी चाहिए, तभी ये आपको लेगा। वेदर द फोटोग्राफ हैज़ बिन टेकन, अब आपको बताना है कि जो फ़ोटोग्राफ आप ऐसे सबमिट कर रहे हो वो आपकी 1 जून 2023 की क्लिक की हुई है, यानी आपको आपकी जो करंट पिक्चर है, या ऐसा नहीं कि आप अभी हो 18 साल के और आप 12-13 साल की फ़ोटो को ऐसे डाल रहे हो, तो वो चीज़ अलाउ नहीं है। आपको रिसेंट की फ़ोटो आपकी यहाँ पे अपलोड करनी है। अब डिक्लेरेशन यहाँ पे बता रहा है आपको एग्री करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है वो आप कैप्चा को यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे। आगे की प्रोसेस फिर रहेगी, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। फीमेल होगी तो फीमेल के लिए पैसा नहीं लग रहा है। अगर ST SC हो तो उनको भी उनका भी पैसा नहीं लगेगा। OBC हो, जनरल हो, तो उस हिसाब से आपको पेमेंट करना होगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।